हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है हेनरीज लॉ, उसको कवर करते हैं अगले 3 मिनट के अंदर। बेसिकली हेनरीज लॉ कहता क्या है और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल सीटी में देखा गया है कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है और एमएसटी सीटी का काफी सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सो बेसिकली हेनरीज लॉ कहता क्या है कि इमेजिन कीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है और उस कंटेनर के ऊपर यहाँ पर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस पानी में कितनी जाएगी, वो गैस पानी में कितनी डिसॉल्व होगी, उसकी सल्यूबिलिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर प्रेशर कितना है। सो हेनरीज लॉ कहता है दैट सल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के ऊपर गैस का जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका सल्यूबिलिटी होगा पानी के अंदर। तो हम कह सकते हैं सल्यूबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट KH। इस KH का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एमएसटी सीटी में इसके यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, सल्यूबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। सल्यूबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। लीटर की जगह हम DM³ भी लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर। प्रेशर का यूनिट यहाँ पे याद रखना बार में लिया जाता है, तो प्रेशर विल बी गिवन इन बार। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर बार, या दूसरा हो सकता है मोल पर DM³ पर बार। अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन है, जितनी भी गैसेस होती है ना, जैसे जैसे आप उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे उनकी सल्यूबिलिटी अंदर अंदर बढ़ती चली जाती है। ये सारी गैसेस फॉलो करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना, और वो एक्सेप्शन है कुछ ऐसी गैसेस जो पानी में जाने के बाद रिएक्ट कर लेती हैं, जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो ऐसी गैसेस हैं, ये आपके एग्जाम्पल महाराष्ट्र सरकार की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो मैंने इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को यहाँ पे स्टेट कर रहा हूँ। ये दो ऐसी गैसेस होती हैं जो पानी में चली जाती हैं, और अमोनिया पानी में जाके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाने के बाद H2CO3 बना लेती है। इस वजह से ये दो गैसेस हैं जो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ये एक्सेप्शन याद रखना, सीटी में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आप मैंने नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया हुआ है 2024 का, आप इसको रीड करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।